Hi folks, so in today's video we will analyze a company called Aptus Value Housing. So Aptus Value Housing is a affordable housing player. मतलब ये जो Tier 2, 3, 4 cities में जो lending करता है उनका एवरेज टिकट साइज ऑफ होम लोन इज़ अराउंड 10 लाख सब टेन लैक्स मतलब 9-10 लाख के आसपास ही होता है। या एप्टस का अगर देखो तो जोग्राफिकल में मिक्स में अराउंड दे आर कंपनीज फोकस मोर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज़्यादा बुक है उनका। एंड जो रिमेनिंग जो दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड इन 2 स्टेट्स, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड ओडिशा। ठीक है, तो 6 स्टेट में प्रेजेंट है, छोटा कंपनी है। लोन बुक का साइज है अराउंड 10,000 करोड़। they have around 298 branches as of Q3 and their AUM का size around 10,000 करोड़। AUM का growth for this quarter of FY20 Q3 of FY25 was around 27% YoY, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक आधार हाउसिंग हो गया, आवास हो गया। फिर उसके ऊपर ग्रोथ के लिए आता है होम फर्स्ट, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 32%। एंड उसके ऊपर है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस करके जो कंपनी है, दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 36% के आसपास। तो एंड एप्टस का देखूँ तो उनका एक सब कंपनीज़ का एक ये पोर्शन है कि होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। एंड अगर थोड़ा होएगा तो यावा MSME लोन्स करता होएगा। अभी एप्टस इज़ अ NBFC एज वेल, मतलब उनका एक NBFC वाला भी पोर्शन है। तो दे गेट अ बेटर स्प्रेड इज बेसिकली योर यील्ड, मतलब द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज द रेट एट विच एप्टस विल गेट लोन्स फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs। तो मतलब जो उनका जो NBFC वाला सेगमेंट है वो दैट इज़ उसमें ज़्यादा यील्ड क्योंकि मिल रहा है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, तो उनका स्प्रेड भी बेटर होएगा। तो इनका अगर AUM का मिक्स भी देख लो तो उनका होम लोन वाला सेगमेंट इज अराउंड 60% ऑफ द AUM होम लोन जाता है। क्वाजी होम लोन मतलब समझ लो आप एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे ही हो गया, मतलब फैक्ट्री बिठाना है आपको, आपको लोन चाहिए, तो ऑफिस बिठाना है कोई, उसके लिए अगेंस्ट लोन चाहिए, ऑफिस के अगेंस्ट ही, तो दैट इज़ अराउंड 15% के आसपास। फिर उनका एक स्मॉल बिजनेस लोन वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ अराउंड 21%। एंड फिर जो दूसरे जो छोटे छोटे इंश्योरेंस लोन हो गया, टॉपअप लोन, दैट इज़ 2-4% के आसपास। तो मेजॉरिटी तो देखो होम लोन 60%, क्वाजी होम लोन 15%, स्मॉल बिजनेस लोन अराउंड 21%। उनका पैट का ग्रोथ था अराउंड 30% YoY, तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है पैट में भी। एंड उनका अगर निम्स देखो, द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स दैट इज वॉज अराउंड 12.94% वर्सेज 13.37 YoY, तो थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है। एंड उनका एसेट क्वालिटी में भी GNPA स्टैंडर्ड 1.28 वर्सेज 1.25 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, LNPA वॉज अराउंड 0.96 वर्सेज 0.94 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, थोड़ा स्लाइट डिटीरियोरेशन है। बट हाँ, कंपनी हैज टोल्ड दैट वो कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं है एंड नो नीड टू वरी अबाउट इट एज वेल। फिर उनका अगर 30+ DPD देखो, ठीक है, 30+ DPD क्या होता है? ऐसे कस्टमर्स जिसके DPD होता है पहले तो डेज पास ड्यू, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज हैव पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI का जो डेट है उससे 30 डेज पास हो गए, बट उन्होंने अभी तक वो EMI का अमाउंट पे नहीं किया। तो दैट पोर्शन ऑफ द जो लोन अमाउंट होगा तो सब एक बकेट्स में जाता है। एक 30+ डेज पास ड्यू होता है, फिर 60+ DPD होता है, फिर एक होता है 90+, मतलब वो तो फिर NPA में आ जाता है। फिर आपका और एक रेशियो है, मतलब सिमिलर ही है, दैट इज़ पार, पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है, उसका मतलब भी सिमिलर है, पार 30, पार 60, पार 90। फिर होता है एक SMA बकेट्स होते हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। फिर होते हैं आपके स्टेज 1 एंड मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 थोड़ा अलग है, बट ये तीनों का मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। तो 1+ DPD वॉज अराउंड 30+ DPD तो हो गया 6.21 वर्सेज 6.23 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 1+ DPD स्टैंडर्ड 7.9 वर्सेज 8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर उनका अगर देखो तो रिटर्न ऑन एसेट्स वॉज अराउंड 7.66 वर्सेज 8.06 YoY, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंडर्ड 18.77 वर्सेज 17.1 YoY, मतलब वो भी इम्प्रूव है। ROE इज ऑल्सो गोइंग अप। कुछ नहीं समझता है तो वी लुक एट द ROE का डायरेक्शन ऑफ द ROE, ऐसा एब्सोल्यूट नंबर पे कभी नहीं देखने का। एंड द क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन, क्रेडिट कॉस्ट किधर है? क्रेडिट कॉस्ट आता है योर प्रोविजन जो होता है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। मतलब आपके मतलब अगर कस्टमर्स टाइम पे EMI पे नहीं कर रहे हैं
कोई भाग जा रहा है, कोई मतलब अनसिक्योर्ड जो हो गया उसमें उसमें बोल रहा हूँ। फिर आपको मतलब डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं, एसेट ये जब नंबर्स जो है डिटीरियोरेट हो रहे हैं, 30+ DPD बढ़ रहा है, 1+ DPD, तो आपको ज़्यादा प्रोवाइड करके रखना पड़ता है। तो क्रेडिट कॉस्ट का जो डायरेक्शन है दैट शुड गो डाउनवर्ड्स एंड ROE का नंबर जो है दैट शुड गो अपवर्ड्स, ठीक है। इनका क्रेडिट कॉस्ट अगर देखो तो दैट स्टैंड अराउंड 0.32% के आसपास, मतलब 32 बेसिस पॉइंट्स ही है, मतलब बहुत ही कम है क्योंकि सिक्योर्ड है, अराउंड 75% ऑफ द बुक जो है दैट इज सिक्योर्ड। फिर उनका कलेक्शन एफिशिएंसी अगर देखो, कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एन EMI, यू आर अ बैंक, ठीक है, यू आर एन हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर, आपने सब कैलकुलेशन लगाया कि भाई ये महीना मेरे कस्टमर जो है क्यूमुलेटिव टोटल मेरे को आना चाहिए, मेरे बैंक में 100 रुपीज़ आना चाहिए ये महीने, बट आपको आया फिर खाली 95 रुपीज़, ठीक है। कोई ने पे नहीं किया होगा, कोई दूसरा रीज़न होगा, कोई भी रीज़न, तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ स्टैंड एट 95%। तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इज अराउंड 99.35% वर्सेज 99.28 क्वार्टर एंड क्वार्टर, इम्प्रूव हुआ है, दैट इज़ गुड। फिर उनका अगर देखूँ तो यील्ड इज द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स आफ्टर एप्टस विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, तो दैट वाज अराउंड 17.38% वर्सेज 17.38 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो सेम ही था, यील्ड वाज सेम। कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा इंक्रीज हो गया, दैट वाज अराउंड 8.7 वर्सेज 8.68 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो स्प्रेड इनडायरेक्टली थोड़ा डिटीरियोरेट होगा, मतलब कम होगा, और दैट वाज अराउंड 8.68 वर्सेज 8.7 क्वार्टर एंड क्वार्टर। इनका स्प्रेड क्यों कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इट इज़ बेटर, क्योंकि उनका NBFC वाला पोर्शन है, वहाँ पे वो दे कैन चार्ज एट हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट है। एंड दूसरे सब अगर कंपनीज का देखूँ तो स्प्रेड्स आर यूजुअली अराउंड 5-6% के आसपास। तो फिर इनका अभी देखूँ ना तो गाइडेंस भी मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, दैट दे आर टारगेटिंग एंड लोन बुक, मतलब जो पूरा AUM अभी कितना 10,000 करोड़ के आसपास है, दे आर टारगेटिंग द AUM टू रीच अराउंड 25,000 करोड़ बाय FY 28, ठीक है। मतलब इन 3 years और 2 to 3 years टाइम में दे आर गोइंग टू मतलब 25,000 करोड़ होने वाला है AUM फ्रॉम 10,000 करोड़, तो दैट कम्स टू अ CAGR ऑफ अराउंड 30% के आसपास, तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। फॉर कंटिन्यूसली 2 to 3 years दे विल ग्रो एट दिस रेट 30%, अभी कितना है अराउंड 27% के आसपास। फिर उनका गाइडेंस है कि जो उनका ROE का नंबर है, ठीक है, ROE करंटली स्टैंड एट अराउंड 18.7%, वो बोल रहे हैं कि इट विल गो अपवर्ड्स ऑफ 23-22% के आसपास जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि नंबर भी बढ़ रहा है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है। ROE क्या होता है बेसिकली, और रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA मल्टीप्लाई बाई योर लेवरेज, ठीक है। तो उनका अराउंड अभी ROA इज अराउंड 7 टाइम्स, 7.5 टाइम्स के आसपास है, तो लेवरेज कम्स डाउन टू अराउंड 2.5 टाइम्स के आसपास आता है लेवरेज, तो अराउंड 7.6 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 दैट गिव्स यू अराउंड 18% के आसपास। तो दे आर टारगेटिंग दैट वो लेवरेज रेशियो जो है उनका, दे आर टारगेटिंग टू इंक्रीज ऑफ टू अराउंड 4%, 4x होने वाला है। एंड ROE इफ इट स्टेज एट अराउंड 6.5%, थोड़ा ROE कम होता है, क्योंकि आपका जो लेवरेज होता है दैट इज बेसिकली और आपका टोटल एसेट्स जो होता है डिवाइडेड बाई योर इक्विटी, ठीक है। एंड ROA क्या होता है, योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई योर एसेट्स, ठीक है। तो अगर आपका बढ़ रहा है लेवरेज, तो आपका जो न्यू डिनोमिनेटर है फॉर ROA का नंबर, तो दैट विल इंक्रीज, बट जो प्रॉफिट होगा विल नॉट इंक्रीज एट दैट रेट, मतलब थोड़ा ROA में कंप्रेशन आता है जब भी लेवरेज इंक्रीज होता है कोई भी कंपनी में, तो वो 6.5 के आसपास वो दे आर टारगेटिंग 6.5, एंड अगर लेवरेज विल रीच अराउंड 4x, तो दैट कम्स टू अ ROE ऑफ अराउंड 24 23 24% के आसपास, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर दे आर टारगेटिंग दैट दे विल ऐड अराउंड 35 to 40 ब्रांचेज एवरी ईयर, ये साल में एज ऑफ 9 मंथ, मतलब Q1 Q2 Q3 को ऐड करके दे हैव एडेड अराउंड 36 ब्रांचेज ऐड किए, एंड दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड मोर 5 to 10 ब्रांचेज इन Q4 ऑफ FY 25। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है दैट इट वुड बी अराउंड 0.3 to 0.4%, अभी कितना है 0.32, वो भी रेंज में ही है। एंड दे ऑल्सो गॉट अ लाइसेंस फॉर सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन Q3 मिला, तो मतलब जो फी इनकम जो आता है आपका P&L स्टेटमेंट में, अदर इनकम जो आता है फी इनकम, तो वहाँ पे भी मतलब आगे जाके ग्रोथ आ सकता है। एंड उनका AUM का गाइडेंस हो गया 30% फॉर 2 to 3 years नेक्स्ट,
एंड डिसबर्समेंट ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड थोड़ा 5-6% नीचे होता है डिसबर्समेंट का ग्रोथ टिपिकल, तो 25 to 30% के आसपास आता है आपका डिसबर्समेंट का ग्रोथ। एंड उनका अगर देखूँ, उनका ओपेक्स टू एयूएम का गाइडेंस इज दैट इट शुड बी अराउंड 2.7%। अभी कितना है, अराउंड 2.5 था अभी, ऐसे लास्ट क्वार्टर वॉज अराउंड 2.65, मतलब दैट इज ऑल्सो इन रेंज एज वेल। ठीक है, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड उनका ROA का नंबर इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री कंपेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक होम फर्स्ट, आधार हाउसिंग, फिर एप्टस हो गया, एप्टस का बोल रहा हूँ, आवास हो गया। तो ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, इसलिए इनका थोड़ा वैल्यूएशन भी आप देखोगे ना, दे यूजुअली ट्रेड अराउंड 4x प्राइस टू बुक, वेर एज अदर कंपनीज लाइक आवास एंड आधार दे ट्रेडेड अराउंड 3x। होम फर्स्ट का भी अराउंड 4x ही है, क्योंकि उनका ग्रोथ भी अराउंड 33% है, दैट इज ग्रोइंग बेटर देन एप्टस। एंड उसके ऊपर आता है इंडिया शेल्टर का प्राइस टू बुक अभी उतना नहीं है, क्योंकि वो उनका अभी रिसेंटली IPO आया था, बट दे आर ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट कंपेयर टू ऑल द सेगमेंट, सबको बीट कर रहे हैं ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन दिस स्पेस। ठीक है, थैंक यू।